बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बालोतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बूढ़ीवाड़ा में चुनाव के दौरान निर्विरोध अध्यक्ष राण सिंह राजपूत को चुना गया है। अध्यक्ष ने केआर न्यूज चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को दशहरे तथा दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि बूढ़ीवाड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले और खाद बीज को लेकर किसानों की ज़रूरत समय पर पूरी हो, यह मेरा उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं अध्यक्ष राण सिंह राजपूत के समिति व किसानों के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बूढ़ीवाड़ा, पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाड़मेर। यहाँ के नए अध्यक्ष पद के लिए श्री राण सिंह जी राजपूत को जो यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है और निर्विरोध बनाया गया है। तो आगे की इनकी योजना क्या रहेगी, सोसाइटी के लिए किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है और जो जनता ने इनको ये सौभाग्य दिया उनके बारे में इनकी क्या सोच है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर, अध्यक्ष पद का जो आपको ये भार सौंपा है जनता ने जी, तो सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहते हो? नया विकास करेंगे, ज़्यादा खाद बीज मंगाएंगे और उसके उपरांत पीछे का जो भी जो है जैसे सामान लाना है खाद बीज के लिए, हमारे ज़्यादातर पौधों के लिए, झाड़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खाद बीज की। तो खाद बीज आते हैं, खेती के लिए भी काम में लेते हैं, वो भी हमारे लिए बढ़िया है। और टाइम पे हमारा सामान आता है और सामान भी वितरण करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट पे आता है। जो भाव होता है भाव के हिसाब से बिक्री होती है और बिल काट कर देते हैं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई जी। तो सर, किसान लोग जो गरीब किसान हैं उनके लिए जो ये ट्रैक्टर ट्राली है, हल है या करा है, तो इनकी बड़ी समस्या होती है। तो इनके लिए क्या सुविधा आप उपलब्ध करो? हमारे सोसाइटी में प्रावधान होगा, उसी सामान से हिसाब से हम करते रहेंगे। जैसे लोनिंग लेते हैं, लोनिंग देते हैं हम, लोनिंग देते 50,000 का जैसे हिस्सा राशि के ऊपर डिपेंड है और उसके ऊपर सब सामान मिलता रहता है, कोई प्रकार तकलीफ नहीं है। और सर, अपने जैसे लोनिंग बहुत कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से पूछेंगे भाई को हमारे किसी आदमी का जैसे हिस्सा राशि ज़्यादा है और उनके पास में तो लोनिंग कम आ रहा है, तो आगे एमडी से वगैरह शिकायत करेंगे भाई हमारे इनको टाइम पे पेमेंट दो और टाइम पे सोसाइटी टाइम टू टाइम दो और सब चीज़ की प्रॉब्लम होगी वो दूर करेंगे, एमडी साहब करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो नए सदस्य बनाने हैं तो नए सदस्य बनाएंगे। उनकी हिस्सा राशि 100 रुपये से मतलब जमा होती है, उसके बाद सदस्य बन के उसके बाद में हिस्सा राशि जमा होगी और जितने पैसे वेतन होंगे वो व्यक्ति को देंगे, उतना भी सब सामान उनको लोनिंग किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आज से 2-3 साल पहले खाद बीज की बहुत बड़ी समस्या थी, बिल्कुल, और लगभग कहीं ना कहीं आज भी है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप जनता से क्या, सरकार से क्या आग्रह करोगे कि इनकी समस्या ये दूर होनी चाहिए? ये तो समस्या दूर होने की क्या, हम यहाँ से भेजते हैं, आगे जो माल प्राप्त होता है, तैयार होता है माल, तो माल आ जाता है, और नहीं आता है तो 10 दिन लेट ही आता है। परंतु हमारे यहाँ ट्रबल कोई प्रकार के नहीं है, हमारा टाइम टू टाइम आता रहता है हमारे माल जी, और माल का विक्रय होता है, टाइम आता, माल आता भी ज़्यादा है, खूब आता हमारा माल, आता भी दार में ज़्यादा है। दार में ज़्यादा होने के कारण से हमारे यहाँ सब प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, हमारा सामान टाइम टाइम मिलता रहता है। यूरिया खाद है, DAP है, जैसे माइक्रोन्यूट्रॉन है, मतलब ये सब प्रकार के खाद आते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब खाद टाइम टू टाइम क्रय विक्रय पे किस प्रकार से करना है तो वह पीछे से आएगा, लिस्ट आएगी, लिस्ट के हिसाब से हम वितरण करेंगे। तो सर, पानी की क्या यहाँ पर स्थिति है? जो किसानों के लिए पानी, सिंचाई पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए तो हमारे लिए ट्रबल बड़ी भारी है और पानी है पीने लायक नहीं है, पानी खारा है बिल्कुल। ये पंप पे क्या कैसे ये प्रकार से पंप की है दार में, ये हमारे को पता नहीं है। बाकी पानी बिल्कुल आप देखो तो हमारे ये बरसात का पानी है जो इंद्र देवता तुष्टमांग होता है वो है, वही खाली हमारे
काम में आता है। बाकी पीने के लिए हमारे ये पशु पीते हैं, हम तो खारा पानी, नमकीन पानी है। ये बलोचरा नज़दीक है, बलोचरा कास्टिंग है, कास्टिंग सब हमारे यहाँ 250-300 पे हमारा पहुँच गया है। और पहुँचने के बाद में पानी बिल्कुल बेकार हो गया। यहाँ जागसा वगैरह काफ़ी गाँव के अंदर मतलब ख़राब हो गया। जैसे समुद्री बेल्ट को तो एक गंद पुल तक चला गया है, वहाँ तक पानी ख़राब हो गया। और पानी की ट्रबल बस 300-350 फुट हम करते हैं, मतलब ट्यूबवेल करते हैं। ट्यूबवेल के अंदर पानी निकलता है, करता है रेडी हुआ। उसके बाद में भी दिशा पत्थर की शीट आ जाती है, वो उसको तोड़ने लिट्टी या स्लाइड को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में आप देखो पानी बिल्कुल खारा आता है, पीने लायक क्या जैसे मतलब खारा, बिल्कुल इतना खारा पानी आता है। तो सर मीठे पानी की कोई व्यवस्था आपने करवाई है कोई, या करवाने वाले हैं कोई? मीठे पानी की तो अब सरकार करे। जैसे गुजरात शहर साइड में आई है, अपना ये नहर आई है, हमारे ये डबल केरिया है, डेवलपमेंट है। अब ये बेल्ट खराब हो गया है और अब पानी पीने के लायक नहीं है। सर आप सोसाइटी सदस्य भी रह चुके हैं। बिल्कुल। और आज आप अध्यक्ष हो। बिल्कुल। तो कितने ऋणी सदस्य हैं यहाँ पे सोसाइटी में? यहाँ तो कम से कम 1000 सदस्य हैं। और कुल कितने ऋणी दोनों मिला के? नहीं, जैसे कुल टोटली सोसाइटी के सदस्य तो मतलब 1000 से 1000 के करीबन है जी। वो सदस्य अभी आगे और भी बनाने की कोशिश करेंगे जी। अभी सदस्य ज़्यादा संख्या हो और उसके अंदर बेनिफिट है। तो हमारे को अब रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि एमडी साहब से कि भाई हमारे कोई भी प्रकार का लाभांश मिले, क्योंकि यह सोसाइटी के सदस्यों का हिस्सा राशि जो जमा है उनके अंदर कुछ न कुछ किसानों को नफा दिया जाए, मुनाफा दें। तो काश्तकारी मतलब प्रोत्साहन हो के भाई कहे कि हमारे लिए माल बढ़िया आया है। हाँ, हमारे को भाई इस काम किया है तो काम किया, इसके ऊपर हमारे इस साल सदस्य राशि के अंदर हमारे हिसाब लाभ मिले, तो वो उनके लिए हम प्रावधान रखेंगे एमडी साहब से और कहेंगे भाई कि जो हमारे कुछ न कुछ दो जी। बाकी है ऋण है, जो ऋण का अशोक जी ने क्या रखा है वो मतलब ऋण का रिटर्न हिसाब ब्याज वगैरह नहीं लेते हैं, बिना ब्याज राशि दिया है और देते हैं, दे करके राशि वापस लौटे जाती है। सर बहुत सी जगह देखा है कि जो सोसाइटी के व्यवस्थापक हैं वो टाइम पे किसानों को वहाँ ऑफिस में मिलते नहीं है। बिल्कुल। किसान दर दर घूमते फिरते हैं बेचारे परेशान होके। बिल्कुल। उनको टाइम पे कोई चीज़ जो है वो उपलब्ध नहीं होती। बिल्कुल। तो आपकी सोसाइटी की क्या स्थिति है? हमारे सोसाइटी के अंदर टाइम टू टाइम सवेरे 9 बजे ही आ जाते हैं, व्यवस्थापक हाजिर होता है जी। और साथ में से 2 मतलब कंप्यूटर सिस्टम वगैरह 2 आदमी और भी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जी। 3 आदमी काम करते हैं टाइम टू टाइम, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जी। जो ड्यूटी ऑफ होती है उस टाइम जाते हैं घर। और खाद बीज के लिए वगैरह, क्यों हमारे यहाँ तो खाद बीज वगैरह ज़्यादा आता है तो बिक्री होता है बड़ी। बाकी जगह कोई भी चीज़ हो तो कोई चीज़ भी तकलीफ हमारे यहाँ नहीं कि भाई आज नहीं आया वो आदमी सिर्फ ओनली संडे के लिए उस दिन आदमी जगह हाजिर नहीं होता है। बाकी हर टाइम हमारा आदमी मतलब टाइम टू टाइम हाजिर होता है, आज कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो सर अभी लगभग हर किसान को कितना लोन मिल रहा है? किसी को 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 20,000 रुपया, जैसे ज़मीन होती है ज़मीन को तो दारोमदार है। फिर भी ये जो लोन राशि है बहुत कम है। लोन राशि तो कम के 5,000 रुपया हिस्सा राशि के है। वो हमें जैसे मैं हूँ मेरे भी आज कम से कम 75,000 रुपया मेरे को मिलता है और इन रबी और खरीफ दोनों फसलों में अलग अलग मात्रा में मिलता है जी। तो मिलता है, वो दोनों मात्रा में मिलता है और उसके लिए कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। टाइम टू टाइम देते हैं, जैसे 6 महीना में देते हैं। बरसात आती है, बरसात के मौसम पे हमारे ये मतलब लोन लेना देना शुरू कर देते हैं और पहले रिकवरी करते हैं। रिकवरी करके उसके बाद में 15 दिन के अंदर सोसाइटी वापस रिटर्न कर देते, रवाना कर देते भाई कि मैं सोसाइटी दो, तो सोसाइटी उनको देते हैं। तो सर जनता ने किसानों ने मिलके सब ने आपको ये जो अध्यक्ष पद सौंपा है बराबर, तो इसके लिए जनता का क्या धन्यवाद करना चाहते हो? ऊपर दशहरा भी आ रहा है और दिवाली भी आ रही है। बिल्कुल दिवाली आ रही है और सबको कह रहे हैं भाई मुबारकबाद हो आपको, क्योंकि हमारा निर्वाचन आप करके मेरे को जीता है।
जीताया है, तो आपने वोटिंग के अवसर में तो वो करके उन्होंने सबके हैगी जो है कि हमारी ये ठीक आदमी है। तो आगे भी ठीक आने वाले थे, दीप सिंह जी थे, वो सब थे। उसके बाद हमारा नंबर आया तो हमारे भी ये काम है भाई जाके संभालते हैं, डेली जाते हैं गांव के अंदर, तो जाते हैं तो एक चक्कर काटते पे सोचते हैं भाई तुम्हारा क्या कमी है, कुछ लर्निंग पे दस्तखत करने हैं या नहीं करने हैं, क्या तुम्हारे काम के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आगे लियो, अपना कोई प्रकार का प्रस्ताव लियो, प्रस्ताव ले करके और आगे एमडी को लिखो, और एमडी को लिख के फिर बाद में एमडी क्या जवाब देते हैं, एमडी साहब कहेंगे उसके ऊपर धर्मराव होगा और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे राण सिंह जी और नए अध्यक्ष, जिन्होंने सारी समस्याएं और समस्याओं को हल कैसे किया जाएगा ये सब बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन परवेज के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट।